दो दिन पहले जब नीतीश कुमार एक इंजीनियर साहब का पैर पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे तो हमको लग रहा था कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको जो खबर बताने वाले हैं, इसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि नीतीश कुमार जो इंजीनियर साहब का पैर पकड़ रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। और जब इंजीनियर साहब लोग इतना घपला कर सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा कांड कर सकते हैं, तो फिर सरकार के पास उनका पैर पकड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बच जाता है। दरअसल बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के 10 इंजीनियरों ने लगभग 300 करोड़ का घपला कर दिया है। और घपला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन 300 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं है। और जब विभाग के अधिकारी जो है इन लोगों से हिसाब किताब मांग रहे हैं तो ये लोग हिसाब किताब दे भी नहीं पा रहे हैं। अब पूरा माजरा क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। दरअसल पुनपुन नदी से जो इलाका बाढ़ ग्रसित है, जिन इलाकों में अक्सर बाढ़ आती है, वहां पर राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए कई वर्षों से सरकार के द्वारा फंड दिया जा रहा था। जिन फंडों का अग्रिम निकासी जो है कई इंजीनियर कर ले रहे थे और उसके बाद उन फंडों को खर्च कहां किया गया इस बात का हिसाब किताब और जानकारी नहीं दे रहे थे। जब इस बात को लेकर के कई बार जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने उन इंजीनियरों से बार बार आग्रह किया कि आप हिसाब किताब दीजिए, तो वो लोग दिए नहीं। और इस कारण से अंततः कार्यपालक अभियंता ने बार बार आग्रह करने के बाद उनको अब चेतावनी दे दी है कि या तो आप लोग ये 300 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए या फिर आप लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू होगी। अब पूरा माजरा क्या है, तो इन राहत एवं बचाव कार्यों के लिए अग्रिम निकासी इन लोगों ने पैसों की है और अलग अलग इंजीनियर जो हैं अलग अलग राशि का घपला किए हैं। और इन घपला इसलिए क्योंकि इन राशियों को खर्च कहां किया गया है, किन चीजों पर किया गया है, इसके बारे में न तो उनके पास कोई जानकारी है और ना इसको खर्च करने का कोई पुख्ता सबूत वो दे पा रहे हैं। और इस कारण से अंततः कार्यालय जल संसाधन विभाग ने अपने इंजीनियरों के खिलाफ लिखित आदेश जारी कर दिया है कि वो लोग जल्दी से जल्दी इन पैसों को वापस करें। अब जल संसाधन विभाग उगाही करना शुरू कर चुकी है। अब कितना पैसा वापस आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि इन 10 इंजीनियरों में से 6 जो है सहायक अभियंता अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर है और 4 कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर है। कमाल की बात यह है कि जूनियर इंजीनियरों के द्वारा किया गया घपला जो है वो सबसे अधिक है। और इसमें भी एक है सकलदेव सिंह, जिन्होंने अकेले 142 करोड़ का घपला कर लिया है। अब हम एक एक नाम के साथ आपको बताते हैं। सहायक अभियंता रविंदर कुमार है, जिन्होंने 9 करोड़ 11 लाख 23 हजार रुपए का घपला किया है। राम सेवक महुआर ये भी सहायक अभियंता है और इन्होंने 7 करोड़ 93 लाख 96 हजार रुपया का गबन किया है। उसके बाद लाल बाबू राय सहायक अभियंता हैं, जिन्होंने 12 करोड़ 36 लाख 43 हजार रुपया का गबन कर दिया है। और सुरेंद्र प्रसाद यादव भी सहायक अभियंता हैं, जिन्होंने 1 करोड़ 72 लाख 67 हजार रुपया का गबन किया है। उसके बाद एक है सहायक अभियंता बीबी कुमार, ये 2.5 करोड़ रुपया का गबन कर गए हैं। और धरणीधर सिंह ये भी सहायक अभियंता हैं और ये 2 करोड़ 62 लाख रुपया का गबन किए हैं। उसके बाद अगर जूनियर इंजीनियरों की बात की जाए, कनीय अभियंता की बात की जाए, तो मुक्तेश्वर नाथ उपाध्याय हैं, इन्होंने 16 करोड़ 64 लाख 40 हजार रुपया का गबन किया है। उसके बाद कमल अहमद है, जिन्होंने 48 करोड़ 92 लाख 50 हजार रुपया का गबन किया है। और सकलदेव सिंह का नाम जो है इस सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने 142 करोड़ रुपया के आसपास गबन किया है। 141 करोड़ 65 लाख 50 हजार रुपया इन्होंने गायब कर दिया है। और उसके बाद AK प्रसाद हैं, जिन्होंने 33 करोड़ 50 लाख 84 हजार रुपया का गबन कर दिया है। अब जब इतना गबन हो गया है, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 300 करोड़ के आसपास की राशि निकलेगी। इस राशि का न तो इन लोगों के पास कोई हिसाब है और न कोई पुख्ता सबूत है कि इन लोगों ने कहां खर्च किया है। और इस कारण से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने इनसे ये पैसे वसूलने के लिए लिखित नोटिस इन 10 को भेज दिया गया है।
और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये लोग कितनी राशि वापस करते हैं। बाकी इस बात को आप समझ लीजिए कि जब 300 करोड़ का घपला जो है ये इंजीनियर मिलकर के कर सकते हैं, अलग अलग लोग कर सकते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वो जाकर के इन इंजीनियरों का पैर पकड़ें और पैर पकड़ के इन लोगों से सिफारिश करें कि आप लोग सरकार का जो पैसा गबन किए हैं उसको वापस कीजिए। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।